नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पुरैर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3 का अध्याय पाठ संख्या 3 बस की यात्रा। यह पाठ एक व्यंग्य विधा है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में लेखक और उसके मित्र बस की यात्रा करते हैं, जो कि एक व्यंग्य हंसी मजाक या कहो कि उस बस की कंडीशन को लेकर बात की गई है। जिस समय यात्रा करते हैं तो उस समय हम किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जो भावनाएं, जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वो सभी समस्याएं लेखक इस कहानी में बता रहे हैं। हम 5 मित्र, जिसमें लेखक और उनके 5 मित्रों ने ये तय किया कि शाम के 4 बजे वो बस से चले जाएंगे, जो कि पन्ना स्थान है। वहाँ से कंपनी की बस आया करती है, जो उन्हें 1 घंटे में सतना तक पहुँचा देगी, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। यानी उस बस से वो बाद में जबलपुर की ट्रेन पकड़ लेंगे। जबलपुर सुबह उन्हें अपने घर पहुंचना था। उन 5 में से 2 को सुबह काम पर हाजिर भी होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। क्योंकि लोगों ने ये बताया, उन्हें सलाह दी कि समझदार व्यक्ति जो होता है वो शाम वाली इस बस पे सफ़र नहीं करता। फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? और दूसरे ने कहा डाकू नहीं, बस डाकिन है। कहने का अर्थ कि जब लोगों ने ये सलाह दी तो उनको लगा कि शायद शाम को जाने साथ की यात्रा करने से रास्ते में डाकू होगा या आगे आने वाले जगह पर कुछ लूट मार होती होगी, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, वहाँ रास्ते में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बस खुद ही एक डाकिन है। अब ये बात सुनकर सबको हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। बस को देखा, जब बस वहाँ आई तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी उसको देखकर मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होने लगा। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी वो उम्र पा चुकी थी, उसको बने हुए बहुत साल हो गए थे, अपने जीवन में चली है, सबके काम आई है, इसलिए अब जगह जगह पर उसके निशान लगे, यानी कि कहीं कहीं से वो स्क्रैचेस हो रखे हैं, टूटी सी है। लोग इसलिए भी उसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि ये एक वृद्धावस्था में पहुंच गई है, तो वृद्धावस्था में इस पे बैठकर यात्रा करना यानी इसे हम कष्ट दे रहे हैं। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो सब कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र ईश्वर की आराधना करने की है, यानी अपने जीवन में बहुत काम कर लिया, अब अंतिम स्टेज पे आप ईश्वर की भक्ति करो, हम यही कहते हैं ना। वैसे ही उस बस को देखकर सबका ये अनुमान था कि वो अब वृद्धावस्था में आ चुकी है, उसने अपने जीवन में खूब काम किया, सब लोगों की सेवा की, अब वो पूजा के लायक हो गई है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी ये हमारी समझ में आ गया कि हम उस पर सवार नहीं हो सकते। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी वहाँ का जो बस का हिस्सेदार था, उनसे लोग पूछने लगते हैं, तो वो कहती है कि नहीं, ये चलेगी, क्योंकि आंखों पे तो विश्वास नहीं था कि ये चल सकती है जिस कंडीशन में वो दिख रही है, लेकिन उसने विश्वास से कह दिया कि नहीं, ये चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, हम लोगों को विश्वास नहीं था, तो हम लोग उसके इर्द गिर्द घूमकर सब कुछ देख रहे थे, जांच रहे थे कि क्या वास्तव में चलेगी या धोखा दे देगी। वहाँ हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मित्र। उसने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी बस को एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत यात्राएं करवाई हैं लोगों को, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय और काम के लायक है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी ये बस हमसे प्रेम करेगी, हमारे साथ बुरा नहीं करेगी। इस तरह से जब उन्होंने भी ये बात कह दी तो हमारा अनुमान बदल गया और हम उस बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, यानी हमारे साथ और भी जने लोग थे, तो उनके साथ फैमिली जो आई थी, जो उन्हें विदा करने आई थी, बस तक छोड़ने आई थी, तो इस तरह से वो विदा कर रहे थे जैसे अब वापस हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस कंडीशन पे बस दिख रही थी तो उम्मीद नहीं थी कि वो सही सलामत पहुंचा देगी। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, किसी भी स्तर का हो, जो इंसान आया है एक दिन अवश्य लौटेगा।
आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी आदमी को किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। जैसे ही हम सब बैठे वहाँ इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे थे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इस तरह से वो डर गए थे। जैसे ही बस स्टार्ट हुई आवाज़ शुरू होने लग गई और कांच जो थे खिड़कियों के वो भी बजने लगे। तो हमें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उनसे दूर हो जाए। तो वो सभी जने खिड़की से थोड़ा सा दूर होकर सरक के बैठ गए। बस सचमुच चल पड़ी और फिर क्या था, बस चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी की असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी उस समय का जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त ये बस जो थी नई नवेली थी, यानी जवान थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी अब स्थिति ये है कि उसके हर एक पुर्जे एक दूसरे से हटने लग रहे हैं, असहयोग, दूसरों की एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। हमारी जो सीट थी वो उसकी बॉडी से, अपनी बॉडी से चिपक नहीं रही थी हम, यानी कि सीट कहीं और है और हम कहीं और हैं। तो सब कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त सी होने लग गई थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही, यानी दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हो रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी मन में जो भी ये संकोच हो रहा था, जो भी आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी, वो सब हट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एक प्रकार की ये हंसी हो रही थी, यानी इसीलिए तो इस पाठ को व्यंग्य विधा में शामिल किया है। एकाएक बस रुक गई। अब जैसे इस स्थिति पे पहुंचे तो बस वहाँ रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब क्या था, अब समस्या और बढ़ गई। पेट्रोल के बिना कोई गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। तो अब देखो कैसे काम चलता है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा। क्या क्या उसने उसने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और अपने साइड में रख लिया जहाँ वो बैठता है। नली निकाल कर इंजन में भरने लगा और नली से उसको इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। उसे ऐसा लग रहा था, यानी लेखक को ऐसा लग रहा था इस कंडीशन को देखकर कि कहीं बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, जो उनको चलाते हैं, वो कहीं इस इंजन को निकाल कर ही अपनी गोद में न रख लें और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। कहने का मतलब उसको इतना अपने पास में रख कर प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डालती है, वैसा न कर ले। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यानी बाहर का नज़ारा अच्छा था, दृश्य सुंदर था, लेकिन बस की ऐसी कंडीशन, इस तरह की यात्रा को देखकर मुझे ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे वो दुश्मन प्रतीत हो रही थी। ऐसा लगता था कहीं बस उससे जाकर ना अड़ जाए, है ना, एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की संभावना उसको लग रही थी। इसीलिए ये सभी चीज़ें उसको दुश्मन समझ में आ रही थी। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। यानी एक पेड़ के चले जाने के बाद दूसरा पेड़ जैसे जैसे सामने आता फिर से वह डरने लग जाता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जब आगे रास्ते में झील दिखती तो समझ में आता कि बस कहीं ना कहीं उसमें लुढ़क न जाए और पानी में जैसे गोता लगाते हैं वैसा न लगा पाए। एकाएक बस रुकी, यानी फिर से बस रुकने लगी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कहने का मतलब वो समय, वह दौर ऐसा लगा कि जैसे शुरू हो गया हो। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बस वैसे ही रुक गई थी और उस चांदनी रात में वह पेड़ की वृक्ष की छाया के नीचे ऐसी लग रही थी जैसे उस पर तरस आ रहा हो। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा यानी बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी औरत, जैसे वो उस बस को यहाँ वृद्धा कहा है।
हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारे पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी हमें अंदर ही अंदर यह पछतावा हो रहा था कि हम लोग क्यों इस बस पर चढ़ रहे हैं। बेचारी अपना खुद को नहीं संभाल पा रही और हम उस पर लद गए तो सोचो उसकी क्या कंडीशन होगी। इसलिए हमें उन पर तरस आने लगा। और अगर इसका प्राणांत हो जाता है, यानी अब ये नहीं चल पाएगी किसी भी रूप में, तो फिर अब इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी इसकी अंतिम संस्कार में जो हम अंत्येष्टि करते हैं, अंतिम क्रियाएं करते हैं, वो उसकी करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। यानी फिर से जब वो रुकी बस तो हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला, उसने कुछ सुधार किया, फिर से बस चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब क्या था, अभी तो हम अपनी जगह, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे ही नहीं हैं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। फिर क्या हुआ, उस वृद्धा किसको कहा, उस बस को कहा, उसकी आंखों की ज्योति। जैसे बूढ़े व्यक्ति अंतिम समय में अपनी रोशनी को खोने लग जाता है, वैसे ही उसकी ज्योति यानी उसकी लाइट, किसकी, गाड़ी की जो बत्ती है वो जाने लगी, शक्ति क्षीण होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। यानी रात का समय था, चांद की रोशनी आ रही थी। उस समय वो अपने रास्ते को देखकर जैसे सांप रेंगता है आंगन में, वैसे ही वो बस रेंगते हुए धीरे धीरे वहाँ से सरक रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यहाँ उम्र ही नहीं रही। यानी जैसे ही वो रुकती और धीरे धीरे चलती तो साइड से जो भी गाड़ियाँ आती तो ऐसी कंडीशन में ये गाड़ी साइड हो जाती, किनारे एकदम खड़ी हो जाती और ऐसा लगता कि वो दूसरी गाड़ी को कह रही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं तो आराम से ही चलूँगी क्योंकि मेरी अब उम्र नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब स्थिति देखो, अब पुलिया के ऊपर से जब हम चढ़ने लगे तो क्या हुआ, एक टायर फिस करके फिर से बैठ गया। यानी अब टायर की बारी आ गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गया। यानी टायर ज़ोर से हिला और थम गया। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। यानी गाड़ी तो धीरे चल रही थी इसलिए बच गए, अगर गाड़ी तेज़ चलती हो रही थी तो फिर तो हम वहाँ से उछलते और सीधे नाले में गिरते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यानी उस हिस्सेदार पे हमें श्रद्धा उमड़ रही थी कि बेचारा कैसे इस गाड़ी को चलाता है, कितनी समस्या को झेल रहा है, कितना धैर्य रख रहा है, पेशेंस रख रहा है, मतलब वो उससे परेशान नहीं हो रहा है। और ये तो हमारे लिए एक बार था क्योंकि हम एक ही बार उस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर के लिए, हिस्सेदार के लिए तो वो उसको हर रोज़ झेलता है। तो सोचो उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। यानी वो हिस्सेदार इस टायर की कंडीशन जान रहे हैं, फिर भी इसी बस में सफ़र करेंगे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी की साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ कि हमें ये अनुभव हो रहा था, समझ आ रहा था कि ये बेचारा जितना साहस जुटा रहा है, जितना बलिदान कर रहा है, वो सही जगह पे उसका उपयोग नहीं कर रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, तब कहीं जाके हमें उसमें आसानी से सफलता मिल जाती। यानी उसका परिश्रम बहुत ज़्यादा था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। यानी अगर ऐसी अनहोनी हो जाती तो ईश्वर भी उनका स्वागत करती। कहने का मतलब ईश्वर को भी उस पर श्रद्धा आ रही थी, दया आ रही थी कि ये कितनी मेहनत कर रहा है, और वो भी उनका खुशी खुशी स्वागत करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी उस व्यक्ति के स्वभाव की वो बात कह रहे हैं कि वो कैसा है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। यानी अब क्या बंदोबस्त किया उन्होंने, दूसरा घिसा हुआ टायर फिर लगाया, नया नहीं लगाया, घिसा हुआ लगाया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी क्योंकि हमारा जो अनुमान था वो इस कारण देरी में बदल गया और हमें लगा कि हम पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना अभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी अभी भी मतलब इस कंडीशन में पूरी तरह से छोड़ दी गई। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी गई थी क्योंकि उस हालात ने हमें समझाया कि शायद ही हम कहीं पहुंच पाएंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारा बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए।
चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी हम भी उस बस में आदी हो गए। हमारा भी समझ में आ गया कि इस तरह से ही ये सारी समस्या होती रहेगी और हमने अपनी गंतव्य स्थान या कहीं पर भी पहुंचने की आशा उम्मीद छोड़ दी और हमें लगा कि यही बस हमारा घर है, जैसे स्थिति आए उसे झेलना होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो फिर हम नॉर्मल हो गए, यानी सामान्य हो गए, हमारे बीच में हंसी मजाक भी शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब, कभी भी हमारे जीवन में बुरी समस्या आती है, चारों तरफ से जब हम गिर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं सूझता। लेकिन अगर हम ये सोच के चले कि हमारी एक ज़िंदगी है, उसमें समस्या आएगी ही, कैसे भी करके हमें उस दौर से गुजरना ही है, यानी हमें उस बुरी परिस्थिति को फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम क्यों ना खुशी खुशी उस चीज़ को अपने जीवन में आने दें, क्योंकि आना तो है, चाहे हम कितना भी मना करें, वो समस्या हमारी ज़िंदगी में होकर रहेगी। तो इसीलिए हमेशा खुश रहकर ही आने वाली सारी चुनौतियों को झेला करो। चिंता में रहोगे तो परिस्थितियाँ आपके साथ बुरा करेगी, लेकिन चिंता भी आपको अंदर से घायल कर देती है। इसलिए जैसे भी स्थिति हो, हमेशा खुश रहो और हर मुसीबत का सामना हंसी खुशी से करो, कॉन्फिडेंस से करो, धैर्य रखो, धीरज रखो। आने वाले समय में सब अच्छा ही होगा। एक जैसे स्थिति तो नहीं रहेगी, कभी ना कभी कोई ना कोई परिवर्तन तो होना ही है। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।